हेलो एंड वेलकम टू इटर्नल लॉ ट्विन फ्लेम चैनलिंग। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की रीडिंग क्या आती है। यहाँ पे डिवाइन मस्कुलाइन है, यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन है और उनके यूनियन के कार्ड में यहाँ पे निकालने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। चलिए देखते हैं कि आज के कार्ड्स क्या आते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन जंप कार्ड। चलिए देखते हैं कि डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी क्या है।
चलिए देखते हैं कि डिवाइन मस्कुलाइन की क्या एनर्जी है। एम्परर, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। ऑल वॉन्ड्स एंड सोर्ड्स, नो कप, नो पेंटिकल्स। डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी देखते हैं। हर्मिट, 8 of swords, 9 of pentacles, the star, ace of pentacles and queen of pentacles. डिवाइन मस्कुलाइन जो है सॉरी, मे बी वो बहुत कुछ कहना चाहते हैं पर वो कह नहीं पा रहे हैं। मेरी आवाज़ नहीं निकल रही है। सो यहाँ पे डिवाइन मस्कुलाइन जो है एम्परर की एनर्जी में आ चुके हैं। पिछले कुछ रीडिंग में वो जो है वो किंग की एनर्जी में ही थे, अब जाके वो एम्परर की एनर्जी में आए हैं। एंड फिर भी उनके अंदर या उनके इन्वायरमेंट में कुछ ऐसा है जो कि कॉन्फ्लिक्टेड है, पर वो तैयार हैं सच सुनने के लिए और सच कहने के लिए। उन्हें सच ही सुनना है और उसके अलावा कुछ नहीं। अगर कोई इस एनर्जी में आता भी है तो स्ट्रेट अवे वो कट कर देंगे उनको, ठीक है। सोच रहे हैं किस और कैसे जाए, किस ओर जाए। मैप देख रहे हैं, डेस्टिनेशन क्या होना चाहिए। वॉरियर की तरह अपने आप को संभाले रखा है। किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। मे बी डिवाइन टाइमिंग, अभी डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से ही इनकी एक्शन होने वाली है। एम्परर की एनर्जी में होने के बावजूद भी वो जो है वो स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं कैसे अप्रोच करें या क्या करना चाहिए, किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। एक वॉन्ड हाथ में है और एक पीछे है, मतलब कोई तो रास्ता वो चुनेंगे इसमें से। अगर ये अगर ये आजू बाजू की सिचुएशन है, कोई ग्रुप या पर्सन है जो उनको इस एनर्जी में ला रहा है 5 ऑफ सोर्ड्स की, तो उन्होंने अपने आप को संभाले रखा है एंड अपने एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। जो भी अब इनके सामने आएगा उनसे ये सच की एक्सपेक्टेशन रखते हैं। उनका एक हाथ रिसीविंग में है और एक हाथ जो है उसमें सोर्ड पकड़ी हुई है। अगर कुछ भी झूठ किसी ने कहा तो वो सीधे उनको कट कर देंगे। जो भी इनके सामने आएगा उनको सच के साथ ही सामने आना होगा, अदरवाइज़ वो कट कर देंगे उनको अपनी लाइफ से।
चलिए देखते डिवाइन फेमिनाइन की क्या कार्ड्स है। हर्मिट का कार्ड है, 9 ऑफ पेंटिकल्स है एंड एस ऑफ पेंटिकल है। 9 एंड 10, 9 एंड 1 इज़ 10। सो अपने स्टेबिलिटी की तरफ ये बढ़ रही हैं, अपने अंदर की नॉलेज का वो यूज़ कर रही हैं। जो भी थॉट्स में जो उन्होंने अपने आप को बांध के रखा था उसको हीलिंग मिल गई है। स्टार कार्ड है। या कोई डेस्टिन इवेंट है उनकी लाइफ में होने वाला है। स्टार कार्ड डेस्टिन इवेंट को भी शो ऑफ करता है एंड हीलिंग को भी। तो डिवाइन फेमिनाइन जो है हील हो चुकी है एंड अपने आप को इस एनर्जी से उन्होंने बाहर निकाल लिया है। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रेडी है अपने डिवाइन मस्कुलाइन के लिए। अभी ये एम्प्रेस नहीं है फिर भी, क्योंकि इनकी एनर्जी जो है 9 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड स्टार की है, तो पॉसिबिलिटी है कि इनकी एनर्जी आने वाले कुछ समय में एम्प्रेस की होने वाली है। सो डिवाइन मस्कुलाइन के लिए फेमिनाइन रेडी है। टू ऑफ वॉन्ड, सेम कार्ड। वो भी सोच रही है कि कैसे आगे बढ़ा जाए, किस ओर जाना चाहिए। हर्मिट मीन्स खुद के अंदर जाके खुद की एनर्जी को चेक करना, अपने आप से बात करना। तो वो भी सोच रही है कि कैसे जाए। स्टार एंड 9 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ कप्स सॉरी। तो ये विश फुलफिलमेंट कार्ड हैं। दोनों भी कार्ड जो है विश फुलफिलमेंट को दिखाते हैं। एम्प्रेस सो एम्प्रेस भी यहाँ आ गई हैं। डिवाइन फेमिनाइन जो है एम्प्रेस की एनर्जी में बहुत जल्दी आने वाली है। एक्चुअली कई डिवाइन फेमिनाइन आ भी चुकी होंगी। सो वो तैयार हैं अपने डिवाइन मस्कुलाइन के लिए। मे बी डिवाइन मस्कुलाइन जो है किस तरह से कम्युनिकेट करे ऐसे सोच रहे हैं। कम्युनिकेशन का इशू है यहाँ पे, क्योंकि सोर्ड्स है एंड ट्रैवल भी है यहाँ पे। ट्रैवल इन्वॉल्व हो सकता है अगर मिलना है तो। ये इंटरनेट के थ्रू भी, ईमेल या मैसेंजर या इस तरह से कम्युनिकेशन भी दिखाता है। ये ट्रैवल कार्ड भी है, या ये सोच रहे ट्रैवल करके जाना है या फिर कुछ मैसेज सेंड करना है डिवाइन फेमिनाइन को, क्योंकि एनर्जी जो है वो मिरर कर रही है। सो चलिए देखते हैं। अपने सिचुएशन में बैलेंस लाना चाहते, गिविंग एंड रिसीविंग जो है इक्वल होना चाहिए, और इक्वल होने की वो कामना करते हैं कि जो भी सिचुएशन है वो इक्वली रिजॉल्व हो, कम्युनिकेशन ठीक से हो जाए। इंट्यूटिवली उनको पता है कि ये किसका वेट कर रहे हैं। इंट्यूशन इनका हाई है, स्ट्रक्चर है, बैलेंस है एंड रेडी टू टेक एक्शन भी है, क्योंकि वॉन्ड्स है तो एक्शन भी है एंड थॉट्स है तो वो भी एक्शन ही है।
सो इंट्यूशन उनका बहुत हाइटन है, उनको पता है कि मंजिल कहाँ है, और वो जो वेट कर रहे हैं वो वेट उनको कहाँ ले जा रहा है या कौन इनके लाइफ में आ रहा है, इंट्यूटिवली उनको पता है। पर 3D रियलिटी में चीज़ें होने में थोड़ी देर लगती है। सो मैनिफेस्ट करने में या 3D वर्ल्ड में उसको फिज़िकल रूप देने में थोड़ा सा टाइम लगता है। उसी के बारे में ये सब चल रहा है। इंट्यूटिवली उनको पता है कि डिवाइन फेमिनाइन जो है वो कौन है और उन्हें किसके पास जाना है या उन्हें किसका वेट है। मे बी फ़िलहाल जो है चीज़ें स्टैग्नेंट है, वेट यानी पॉज पे हो सकती है टू फिगर आउट। मे बी डिवाइन मस्कुलाइन थोड़ा समय ले रहे हैं अपने लिए टू सोचने के लिए एंड सेल्फ टाइम ले रहे कैसे करना है और कैसे आगे बढ़ना है ये सोचने के लिए। ये ट्विन फ्लेम कार्ड है मेरा। डिवाइन फेमिनाइन ने अपने ऊपर काम किया है, जो उनके शैडो साइड थी उनके उसके ऊपर काम किया है, इसीलिए जो है डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी भी यहाँ पे चेंज हुई है। सो वो भी अब एक्शन मोड में आ रहे हैं। थोड़ा सा पॉज है उनके एक्शन में, पर क्योंकि ये जो डिवाइन फेमिनाइन है उन्होंने अपने दोनों ही साइड को अच्छी तरह से बैलेंस किया है। चक्रास इनके बैलेंस है, कोई भी इशू नहीं है। मे बी थ्रोट चक्र थोड़ा सा इम्बैलेंस हो सकता है, आपको उसके ऊपर काम करना चाहिए। सो उसके बाद फिर शायद डिवाइन मस्कुलाइन आपसे रेडी हो बात करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए। 3 ऑफ कप्स जो है ये जॉयस हैप्पीनेस का रीज़न आने वाले समय में आपको मिलने वाला है। कोई अपॉर्चुनिटी, कोई गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में आने वाली है। मेरे ख्याल से यूनियन को लेके ही आने वाली है, क्योंकि यहाँ है मस्कुलाइन रेडी है पर थोड़े पॉज में है। पर ये पॉज बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि एक्शन कार्ड्स जो है बहुत ज़्यादा हैं। एंड डिवाइन फेमिनाइन जो है वो हील हो चुकी है, रेडी है, सेल्फ लव में है, हैप्पीएस है। एंड उन्होंने अपना काम, जो डार्कर साइड है, जो शैडो साइड है, उसको भी इक्वली लाइट के साथ जोड़ दिया है। सो उनका यिंग यांग जो है वो बैलेंस है। यहाँ पे थ्रोट चक्रा पे अगर थोड़ा सा वर्क करोगे, यहाँ पे मुझे ये जो स्ट्राइप्स है मुझे अट्रैक्ट कर रही है। सो मे बी थ्रोट चक्रा पे थोड़ा सा काम करेगी तो डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी में भी थोड़ा सा बदलाव आएगा, उससे बदलाव आएगा। सो आने वाले समय में जो है आप कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हो डिवाइन मस्कुलाइन से। सो चलिए देखते हैं दोस्तों आज के यूनियन के कार्ड्स क्या हैं। स्टार्ट करते हैं आर्कएंजल माइकल से। आस्क आर्कएंजल माइकल टू हेल्प यू विद दिस सिचुएशन। सो आपकी जो सिचुएशन है डिवाइन मस्कुलाइन के लिए ज़्यादा तो ये प्रेयर हो सकती है, क्योंकि उनके थोड़े कन्फ्लिक्टेड थोड़ा इन्वायरमेंट मुझे लग रहा है। माइंड तो है ही थोड़ा,
पर इन्वायरमेंट में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। इस चीज़ की वजह से उनका माइंड क्लियर नहीं हो रहा है। सो डिवाइन मस्कुलाइन, ये आपके लिए प्रेयर हो सकती है। सो आस्क आर्कएंजल माइकल टू हेल्प यू विद दिस सिचुएशन। सो प्रेयर है, आर्कएंजल माइकल थैंक यू फॉर असिस्टिंग मी विथ, डिस्क्राइब करना है आपकी सिचुएशन क्या है। प्लीज़ हेल्प मी filled with faith and peace at all times। सो ये परफेक्ट प्रेयर है आपके लिए, ये परफेक्ट प्रेयर है आपके लिए। सो इसे करना ना भूले। सो चलिए देखते हैं आगे का कार्ड क्या है, आपकी क्लियरिटी क्या है। सो गाइडेंस कार्ड 6 है। सो 6 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। लेटर F इम्पोर्टेंट हो सकता है। एंड मेडिटेशन करना आपको ज़रूरी है। मेडिटेशन एंड चक्रा क्लीनिंग करना ज़रूरी है डिवाइन मस्कुलाइन को खास करके। फेथ वोंट लेट यू फ्लैटर, फेथ अगर है तो वो आपको कभी भी फ्लैटर नहीं करेगी, वो आपको स्टेबल एंड स्टेडी रखेगी। सो यही आपको आपकी सिचुएशन में अभी ज़रूरी है। सो फेथ रखे एंड बिल्कुल भी फ्लैटर ना हो, यही डिवाइन मस्कुलाइन के लिए खास करके वो मैसेज हो सकता है। दोनों भी प्रेयर एंड गाइडेंस कार्ड जो है डिवाइन मस्कुलाइन के लिए हैं। सो चलिए देखते हैं एनिमल किंगडम से क्या मैसेज है आपके लिए। सो डियर स्पिरिट आया है कार्ड। सो ब्रिंग अ जेंटल टच। सो मे बी आप जो है इस सारे प्रोसेस में खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा खुद को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहे हैं। सो डिवाइन कह रहे एनिमल किंगडम से आपको जो है मैसेज है कि आप जो है थोड़ा जेंटल रहे खुद के लिए एंड सिचुएशन में दूसरे लोग भी अगर इन्वॉल्व है तो उनकी भी सिचुएशन को समझे। वो आपकी सिचुएशन नहीं समझ पा रहे हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। सो उनको समझाने का काम जो है आपका है, उनको ट्रस्ट एंड फेथ में लाने का काम आपका है। सो आपके जो वर्ड्स है वो आप प्रॉपर यूज़ करें उनके लिए और ख़ुद के लिए भी। सो जेंटलनेस यहाँ पे जो है ज़रूरी है। चलिए देखते हैं कि इंस्पिरेशन आपके लिए क्या है। सो हीलिंग जो है, नाउ इज़ अ टाइम फॉर यू टू गिव और रिसीव हीलिंग। Everyone has a natural ability to heal others. Yes, even you. So आपको भी हीलिंग की ज़रूरत है अभी एंड सिचुएशन को भी हीलिंग की ज़रूरत है। अगर लोग इन्वॉल्व है तो उन्हें भी हीलिंग, उनका भी स्टेज बढ़ रहा है आपकी वजह से, क्योंकि आप जो है उनको चैलेंज कर रहे हैं, उनकी जो प्रोग्रामिंग रही है पुरानी। सो उसमें आप उनको जो है बदलाव दे रहे हैं, उनको एजुकेट कर रहे हैं एंड लिमिटलेस कर रहे हैं। आप खुद भी लिमिटलेस हो एंड आप दूसरों को भी लिमिटलेस होने का जो है आप उनको बता रहे हैं कि चीज़ें लिमिटेड नहीं होती है, इसमें बदल हो सकता है। सो इस तरह से हीलिंग जो है आपकी सिचुएशन में भी आएगी, आपके लिए भी आएगी और उन लोगों के लिए भी आएगी जो आपके इस सिचुएशन में इन्वॉल्व है। वो भी अपना हार्ट ओपन करने में आप उनकी हेल्प कीजिए। जब आप हेल्प करोगे तो ऑब्वियस वो भी स्पिरिचुअल ग्रो करेंगे, स्पिरिचुअली आपकी जो सिचुएशन है वो समझने की कोशिश करेंगे। सो हार्ट चक्रा एंड थ्रोट चक्रा का इशू जो है आपको हैंडल करना है। सो उसके लिए आपको जो है खुद
थ्रोट चक्रा एंड हार्ट चक्रा पे काम करना है, इसके पहले कि आप उनसे कुछ बात करें। ठीक है, चलिए देखते हैं कि सोल पर्पस, लाइफ पर्पस आपका क्या होगा, क्या होने वाला है। एनर्जी हीलिंग, योर नेचुरल एनर्जी हीलिंग एबिलिटी आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ पर्पस। सो एनर्जी हीलिंग जो है आपका डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मस्कुलाइन का सोल पर्पस हो सकता है, लाइफ पर्पस हो सकता है। ठीक है, मेरी आवाज़ जैसे मेरी आवाज़ सुन के कई लोग हैं ना हील होते हैं। सो ऐसा ऐसा बहुत बार हुआ है कि मैंने कुछ कहा है और उनको बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो इसीलिए मैं मेरी वॉइस का बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, और सिंगिंग भी करती हूँ। एंड जो है, मैं अगर मुझे लगे कि मुझे बात करनी चाहिए तो मैं वहाँ पे, क्योंकि मैंने मेरा थ्रोट चक्रा का इशू सॉल्व किया है, सो अब मुझे जो है ऐसा डर नहीं लगता है खुद को एक्सप्रेस करने में। पहले मैं बहुत डरती थी, मेरा नाम भी मैं ठीक से नहीं ले पाती थी, और भले ही मेरा आवाज़ अच्छा था, सब लोग सुनना चाहते थे, फिर भी जो है मैं गा नहीं पाती थी, उनके सामने मैं बात नहीं कर पाती थी। सो वो मेरे इश्यूज़ थे पहले के। सो आपके अगर इश्यूज़ आपको इस तरह से लग रहा है कि एक्सप्लेन करने में आपको प्रॉब्लम हो रहा है या डर लग रहा है, जैसे स्टेज फोबिया होता है किसी को, स्टेज डेयरिंग नहीं कर पाते, बात नहीं कर पाते, सो वो मेरी हालत थी एक टाइम में। पर अब मैंने जो है अपने आप को हील किया है, एंड मेरी आवाज़ जो है वो हीलिंग करती है दूसरों के हार्ट चक्रास और इश्यूज़। सो इस तरह से जो है एनर्जी हीलिंग के कई प्रकार है, जैसे रेकी है, क्रिस्टल थेरेपी है, या योगा है, मेडिटेशन है। आप गाइडेंस कर सकते हो फिटनेस से, या न्यूट्रिशन का भी आप रोल प्ले कर सकते हैं, यू नो। सो मे बी आपकी जो मेन लाइन है उससे हट के ये दूसरी स्ट्रीम में भी आप जो है ग्रो करोगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन किस में हो रहा है। फैमिली चेंजेस, ऑफ कोर्स अगर आप अगर यूनियन में आते हैं तो फैमिली चेंजेस ज़रूर होगा। बच्चे अगर इन्वॉल्व है तो बच्चों के इश्यूज़ वहाँ पे डिस्कस होंगे। एंड यहाँ पे 2 बटरफ्लाइज है, मतलब बच्चे भी हो सकते हैं और साथ साथ जो है फैमिली मेम्बर्स तो होंगे ही, क्योंकि 2 फैमिलीज़ के अंदर चेंज होगा एंड वो रिफ्लेक्ट होगा जो है आपके इन्वायरमेंट में, आपके ग्रुप में, आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स, इनके फैमिलीज़ में भी वो रिफ्लेक्ट होगा। सो फैमिली चेंजेस तो ऑब्वियस होगी और सोच समझ के आपको कदम उठाने होंगे। एंड जो है, जो आपको अंदर से सही लगे उसी के ऊपर आपको चलना है, नहीं तो आप जो है सिचुएशन ख़राब भी हो सकती है अगर आप अलाइन नहीं है आपके माइंड, हार्ट एंड सोल से। ठीक है, सो बी केयरफुल। यहाँ पे जो है मुझे ये कलर्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये जो है 7 चक्रास के कलर मुझे फील हो रहे हैं। सो ये डॉट्स, सो जो है आपके चक्रास जो है वो बैलेंस होने चाहिए कोई भी डिसीजन लेने के लिए। एंड गाइडेंस ज़रूर ले अपने गार्डियन एंजल्स, गुरु, उनसे रिक्वेस्ट करें, उनसे प्रार्थना करने के बाद ही कोई डिसीजन लें। मेडिटेशन खुद से बात करें, खुद
खुद अगर स्टेबल फील कर रहे हैं, सिक्योर फील कर रहे हैं डिसीजन लेने में, तो ही आपको डिसीजन लेना है, तब तक नहीं तो आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है। ठीक है, चलिए देखते क्लियरिटी। हर 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 कार्ड में हीलिंग वर्ड्स आ रहा है। सो 18 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 2 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 6 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, यहाँ पे 66 भी है एंड हीलिंग का कार्ड है एंड इट्स अ ब्लू, इट्स अ थ्रोट चक्रा कलर। सो ऑब्वियस थ्रोट चक्रा पे आपको काम करना ही करना है, दोनों ने ही काम करना है एंड ये जंपर है हमारा। सो 41 नंबर यानी 5, मतलब चेंजेस तो आने ही आने वाले हैं आपके इस सिचुएशन में। सेल्फ डिसिप्लिन की ज़रूरत है, मे बी डिवाइन मैस्कुलाइन और फेमिनाइन सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है अभी भी, थोड़ा ऊपर नीचे उनका जो है होते रहता है। सो उसको भी बैलेंस करने की ज़रूरत है। हीलिंग जो है, हीलिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ किया है, तो ये सिचुएशन की हीलिंग हो सकती है, खुद की हीलिंग हो सकती है। जब से ये जो है मैंने ट्रीटमेंट ली है, मतलब नॉट ट्रीटमेंट बट जो भी 6-7 बार मैं जाके आई, उसके बाद जो है अब मैं जो हूँ हील महसूस कर रही हूँ। तो मतलब मैं इतनी ज़्यादा पेन में थी अब तक, मतलब कल के दिन तक सपोज़ मैं बहुत पेन में थी, कुछ ना कुछ इशू मेरा हो रहा था और मैं सफ़र कर रही थी एंड अब जो है मुझे जो है हीलिंग मिली है और मैं जो है स्टेबल फील कर रही हूँ अब। सो पहले मेरे बॉडी में पेन रहा करता था यहाँ वहाँ, सो अब वो भी जो है कम हो गया है और मैं ज़्यादा अपनी केयर कर रही हूँ पहले से भी। सो ये एनर्जी जो है आपकी भी हो सकती है। होप आपको डॉक्टर के यहाँ जाके चेकअप कराने की ज़रूरत है। सो उसके बाद जो है आपकी जो है हीलिंग स्टार्ट होगी एंड आप भी जो है हील एंड स्टेबल फील करेंगे अपने अंदर। जब हम हमारे खुद के स्किन के अंदर कंफर्टेबल होते हैं तो ऑब्वियस हम जो है सिचुएशन को अच्छी तरह से हैंडल कर पाते हैं एंड ये स्पिरिचुअली सब एनर्जेटिकली होते हैं चेंजेस, बदलाव। तो कभी कभी हम जो है समझ नहीं पाते हैं, पर जब हीलिंग स्टार्ट होती है, जब हील होते हैं हम, तो सारे इश्यूज जो है वो जैसे कभी थे ही नहीं, इस तरह से आप पूरी तरह हील हो जाते हो। ये मेरा एक्सपीरियंस है और अगर आप फील कर रहे हो डॉक्टर के यहाँ जाना चाहिए तो आपको विज़िट करके करना चाहिए। एंड 2 नंबर ऑल्सो रिफ्लेक्टिंग मैनी टाइम्स। सो 2 नंबर भी आपको मतलब फेब्रुअरी भी हो सकता है, डेट भी हो सकती है 2, या तो फिर 18 हो सकती है, 5 हो सकती है डेट। सो इस तरह से। हाँ, तो हीलिंग आपको ज़रूरी है एंड प्रेयर्स करना ज़रूरी है। प्रेयर्स करते रहे, आपकी सिचुएशन जो भी है आपको प्रेयर करनी है, वो आपको जो है हेल्प करेगी सिचुएशन को हैंडल करने में और उससे सक्सेसफुल बाहर निकलने में। तो ठीक है दोस्तों, चलिए यही थी आपकी एनर्जी रीडिंग। होप ये आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। Lots of sunshine. Take care. Good luck. Bye bye.